वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन को जो है कंटिन्यू करेंगे चैप्टर जो लाइट चैप्टर है। और इसमें हमने जो है कल तक जो बेसिक था इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और अपर्चर ये सब जो है कर लिया था। आज हम इसके जो है रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम रे डायग्राम में सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है कि द रे कमिंग टू द प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो रे आ रही है वो किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर जो है पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स दोनों में करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस की जो रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, उनका रे डायग्राम हमने यहाँ पर बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम यहाँ पर बात करें कनकेव मिरर के केस में। देखो ये आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारे पास है कनकेव मिरर, समझ रहे हैं? ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या है? कनकेव मिरर, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका जो है पोल पॉइंट है P, जिसको हमने किससे डिनोट किया है? P से डिनोट किया है। तो ये क्या है? पोल पॉइंट है। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास है फोकल, ठीक है, फोकस का पॉइंट है। और यहाँ पर आपके पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए स्टूडेंट, उसने कहा कि जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, मतलब जो रेज हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो देखिए ये रे जो है यहाँ से जब आएगी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा कि रे जो है जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस में से पास करेगी। किस में से पास करेगी? फोकस में से पास करेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये पास हुई, इसके डायरेक्शन ये हुई। अब ये जो एक रे जो है क्या होगा कि ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो नीचे से भी जा सकती है ना, यहाँ से भी जा सकती है, ठीक है। और ये भी कहाँ से पास करेगी? फोकस में से पास करेगी, ठीक है। यानी कि दोनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? फोकस पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये किस केस में है? कनकेव मिरर। आपसे क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है? ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन जो रे है वो क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या जो रे कमिंग है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द कनकेव मिरर। तो देखिए ये हमारे पास है कि जब रे जो है पैरेलल पास होगी फोकस में से आफ्टर रिफ्लेक्शन। आपने याद रखना है स्टूडेंट्स ये कि जब एक रे जो है इसमें से पास करते हुए फोकस में से जब वो पास करेगी, ठीक है, तो अगर वो पैरेलल होगी तो वो कहाँ से पास करेगी? फोकस में से पास करेगी, ठीक है। और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो अबव द प्लेन भी हो सकता है और ये बिलो द प्लेन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है, किसमें बात करेंगे? कन्वेक्स मिरर में। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? कनकेव मिरर, ठीक है, क्या बना रहे हैं? कनकेव मिरर। अब कनकेव में मैंने आपको बताया था कि अंदर वाला जो पार्ट होता है वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है। अंदर वाला पार्ट क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। तो ये अंदर वाला पार्ट है जो पॉलिश्ड है। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो रेज हैं, ठीक है, अब ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब रेज जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो यहाँ से रेज आ रही है विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये क्या करेंगी? अब ये रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मीट तो ये फोकस पर ही करेंगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारी इमेजिनेशन होगी कि ये फोकस में से क्या करती हैं? पास करती हैं। हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो ये रेज हैं वो कहाँ से पास करती हैं? फोकस में से पास करती हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी, ठीक है, वापस गई, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन हुई। तो अब ये जो है यहाँ पर क्या है? तो फिर हम इसको इमेजिनेशन से क्या करते हैं? यहाँ पर जो है मीट करेंगे, यानी कि फोकस पर कनकेव मिरर के केस में भी और कन्वेक्स मिरर के केस में भी, ठीक है, कहाँ पर मीट करेंगी? फोकस पर ही मीट करेंगी। तो ये रे डायग्राम आप नोट डाउन कर लेंगे।
आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि जब भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी तो वो फोकस में से ही पास करेंगे, यानी कि फोकस पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया स्टूडेंट? क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम सेकेंड रे डायग्राम जो है करते हैं। तो देखिए सेकेंड रे डायग्राम हमारे पास है। अब रेस कहां से आ रही हैं? देखिए स्टूडेंट, जब रेस कमिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, सेकेंड हमारे पास क्या है? रे कमिंग थ्रू द फोकस ऑफ concave mirror ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए करेंगे, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अब देखो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, इसका रिवर्स हो जाएगा। अभी हमने कहा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हैं तो वो फोकस में से पास करती हैं। अब रेज कहां से आ रही हैं? फोकस में से। कहां से पास हो रही हैं? पहले तो आप कनकेव के लिए इसके लिए बनवा देंगे। कनकेव के लिए ये हमारे पास क्या है? कनकेव एक एक पॉइंट डायरेक्शन को बहुत प्रॉपर जो है इंडिकेट करेंगे। ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब रेस कहां से आ रही है स्टूडेंट? अब रेस जो है वो फोकस में से आ रही हैं। अब रेस जो है ऐसे आ रही है फोकस में से। जब ये फोकस में से आ रही हैं तो इनको कहां क्या होना चाहिए? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यहाँ से रे ऐसे जा रही है तो ये इसको भी क्या होना चाहिए? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा कि जब रेस फोकस में से पास करेंगी, ठीक है, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। फर्स्ट सेकंड का बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो ये तो था किसके केस में? कनकेव मिरर के केस में, ठीक है स्टूडेंट? किसके केस में था? कनकेव मिरर। ऐसे ही आप कन्वेक्स मिरर के केस में बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास है कन्वेक्स, जो मैं इससे ड्रॉ कर रही हूँ, पॉलिश सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब रेज जो है वो कहाँ से पास होती है? फोकस में से आ रही है। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर इमेजिनरी लाइन बनाई थी ना, इमेजिनेशन से जो लाइन बनाई थी, ठीक है, तो वो कहाँ था? ये ऐसे थी, ठीक है। अगर रेज ऐसे आएंगी तो वो जो है क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, ठीक है। कैसे होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है ये रेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? ठीक है। एरोज को ध्यान रखेंगे, सेम कंसेप्ट होगा। तो ये हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। आई होप समझ में आ गया होगा सेकेंड रे का डायग्राम। इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम थर्ड रे डायग्राम को स्टडी करते हैं। ये स्टूडेंट थर्ड रे डायग्राम देखिए। थर्ड रे डायग्राम है अ रे कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों के केसेस में हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव, सॉरी मिरर, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, दोनों के केसेस में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप वही प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, यहाँ पर आप कनकेव मिरर बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो है फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सेम इधर ऐसे बना लें, ठीक है। ये आपका जो है अंदर से पॉलिश्ड होता है, ये पॉलिश्ड है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब रेज कहां से आ रही हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो स्टूडेंट ये रिफ्लेक्ट, ये आ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही रिफ्लेक्ट होगी। सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। अब ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से वही हमने क्या करना है? देखिए यहीं से आ रही है तो हम इमेजिनेशन जो है इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये यहीं से तो जो रे है
वो जा रही है यहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, यानी कि आपने ध्यान रखना है अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास करेगी। समझ में आ गया स्टूडेंट? ये किसके लिए है? कनकेव मिरर के लिए, और ये कनकेव कन्वेक्स मिरर के लिए। समझ में आया सबको? क्लियर हो गया यहाँ तक? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट रे डायग्राम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ हमारे पास है अ रे इंसिडेंट obliquely to principal axis towards a pole P of the concave or concave mirror is reflected obliquely following the law of reflection। जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया था उसमें, फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कनकेव के केस में, दैट इज अ फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अगर रे जो है यहाँ से पॉल पॉइंट पर जाती है, इसके उस पर रिफ्लेक्ट करती है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी ये, ठीक है, यहाँ से जा रही है और यहाँ पर, तो इसका मतलब एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम थिंग यहाँ पर होगी। देखिए अब हमारे पास जो है ये पॉल पॉइंट है, यहाँ से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे में चेंज हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डायरेक्शन जरूर बनाएंगे स्टूडेंट, डायरेक्शन के बिना आपके रे डायग्राम पॉइंट नहीं किए जा सकते। हर एक पॉइंट को मेंशन करेंगे कि कहाँ पर फोकस है, कहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और उसके बाद जो डायरेक्शन है इनकी रे डायग्राम की वो प्रॉपर वे से जो है यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया? ये जो है दोनों के केस में कनकेव मिरर और ये हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दोनों के केसेस में आप जो है रे डायग्राम बना सकते हैं। हमारे पास ये 4 रे डायग्राम थे मिरर के केसेस में। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सबको बहुत अच्छे से। इसको नोट डाउन कर लेंगे।